ओम जय श्री गणेशाय नमः। विघ्नहर्ता मंगल करता गजानन की जय जयकार तो पूरा जग ही करता है। बिना गणेश के पूजन हम कोई भी कार्य का शुभारंभ नहीं करते। और इस साल की अंतिम चतुर्थी यानी विनायक चतुर्थी आ गई है। दोस्तों, अपना भाग्योदय करने के लिए और बुध ग्रह को मजबूत करने के लिए हमें इस दिन का व्रत जरूर करना चाहिए। और अगर व्रत नहीं कर सकते तो कथा तो जरूर सुननी चाहिए। आज के वीडियो में हम विनायक चतुर्थी की व्रत कथा और इसके कुछ उपाय को बताएंगे, जिसे अपनाकर आप अपना बुध ग्रह मजबूत कर सकते हैं। जो ग्रह हमारी बुद्धि का कारक होता है, हमें तरक्की के मार्ग में आगे ले जाता है। इसीलिए अंत तक हमारी वीडियो में जरूर बने रहें और लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि 4 दिसंबर को दोपहर 1:10 पर शुरू होकर 5 दिसंबर को दोपहर 12:49 तक रहेगी। इस दिन चंद्रोदय का समय रात को 9:07 है। इसीलिए व्रत 5 दिसंबर को ही रखा जाएगा। इस माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन विनायक चतुर्थी का व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान गणेश की पूजा करने का विधान है। ऐसा माना जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को काम में सिद्धि प्राप्त करनी है तो विनायक चतुर्थी के दिन व्रत अवश्य रखना चाहिए। मानता है कि विनायक चतुर्थी का व्रत रखने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और कुंडली में स्थित बुध ग्रह की स्थिति भी मजबूत हो जाती है। आपको बता दें, भगवान गणेश को विघ्नहर्ता कहा जाता है। इसीलिए अगर आपके जीवन में कोई समस्या आ रही है तो विनायक चतुर्थी के दिन व्रत रखने से उत्तम परिणाम मिल सकते हैं। कोई भी व्रत बिना कथा के तो पूर्ण नहीं होता। इसीलिए चलिए जानते हैं इसकी कथा। पौराणिक कथा अनुसार एक बार माता पार्वती और भगवान महादेव नर्मदा नदी के तट पर चौपड़ खेल रहे थे। खेल में जीत हार का फैसला करने के लिए महादेव ने एक पुतला बना दिया और उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी। भगवान महादेव ने बालक से कहा कि विजेता का फैसला करे। महादेव और माता पार्वती ने खेलना शुरू किया और तीनों बार माता पार्वती जीत गईं। खेल समाप्त होने के बाद बालक ने महादेव को विजयी घोषित कर दिया। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गईं और बालक को अपाहिज होने का श्राप दे दिया। जब बाद में माता पार्वती से बालक ने क्षमा मांगी और कहा कि ऐसा भूलवश हो गया है, जिसके बाद माता पार्वती ने कहा कि श्राप तो वापस नहीं लिया जा सकता, लेकिन इसका एक उपाय है। माता पार्वती ने बालक को उपाय बताते हुए कहा कि भगवान गणेश की पूजा के लिए नाग कन्याएं आएंगी और तुमको उनसे कहे अनुसार व्रत करना होगा, जिससे तुमको श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। बालक कई सालों तक श्राप से जूझता रहा और एक दिन नाग कन्याएं भगवान गणेश की पूजा के लिए आईं, जिनसे बालक ने गणेश व्रत की विधि पूछी। बालक ने सच्चे मन से भगवान गणेश की पूजा की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान गणेश ने वरदान मांगने को कहा। बालक ने भगवान गणेश से प्रार्थना की और कहा कि हे विनायक, मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं पैरों से चलकर कैलाश पर्वत जा सकूं। भगवान गणेश ने बालक को आशीर्वाद दे दिया और अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद बालक ने कैलाश पर्वत पर भगवान महादेव को श्राप मुक्त होने की कथा सुनाई। चौपड़ वाले दिन से माता पार्वती भगवान से रुष्ट हो गई थी। बालक के बताए अनुसार भगवान शिव ने भी 21 दिनों तक भगवान गणेश का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन में भगवान महादेव के प्रति नाराजगी खत्म हो गई। मानता है कि भगवान गणेश जी की जो सच्चे मन से पूजा अर्चना और आराधना करते हैं, उनके सभी दुख दूर हो जाते हैं। साथ ही कथा सुनने व पढ़ने मात्र से जीवन में आने वाली सभी बाधाएं दूर होती हैं। बोलो श्री गणेशाय नमः।